हेलो दोस्तों, नमस्कार। डिजिटल दौलत यूट्यूब चैनल में आपका दिल से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक के ऊपर में। जैसे कि आपने थंबनेल में देखा भी होगा कि ये जो टॉपिक है ये आपको ये बता रहा है कि ये अपॉर्चुनिटी है या ये एक्चुअल में दिखावा है, चीज़ें ज़्यादा गर्मा सकती हैं। तो आज हम इसको एनालाइज करने की कोशिश करेंगे। तो टॉपिक आपको पता है कि बड़ा हॉट टॉपिक बना हुआ है अभी के टाइम का, जो कि है ट्रम्प वर्सेस इलॉन मस्क। तो अब डोनाल्ड ट्रम्प और इलॉन मस्क में जो कन्फ्लिक्ट चल रहा है, आपको हम कन्फ्लिक्ट के बारे में बात नहीं करेंगे कि क्यों चल रहा है, क्या हुआ है, बट हम बात करेंगे कि ये जो कन्फ्लिक्ट है, क्योंकि इससे क्या हो रहा है, अभी टेंशन का माहौल क्रिएट हो गया है मार्केट में, और जो साफ दिख भी रहा है। क्योंकि अभी आप देख सकते हो बिटकॉइन कि 1.73% लास्ट 24 घंटे में गिरा है। ठीक है, तो इस कन्फ्लिक्ट के चलते, इस गिरावट के चलते, क्या आपको लगता है कि ये सही टाइम हो सकता है? ठीक है, तो हम आज उसी के बारे में बात करेंगे। पहले थोड़ा सा समझ लेते हैं, क्योंकि अब ये जो बहुत बड़ी फिगर्स हैं, ठीक है, डोनाल्ड ट्रंप तो यूएस के प्रेसिडेंट हैं, और जो इलॉन मस्क हैं वो तो भैया वो तो सबसे यूएस के अमीर बंदे हैं। ठीक है, तो ये दोनों बहुत ही ज़्यादा हाई लेवल के बिलियनियर बंदे हैं, और पब्लिक इनकी जो बातें हैं वो बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट डालती है, नॉट ओनली विद इन यूएस बट ग्लोबल मार्केट में। तो इनका बहुत 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 बड़ा मतलब एक नाम है, और ये अगर कुछ भी मतलब स्टेटमेंट देते हैं वो न्यूज़ बन जाती है। तो आप इस बात को समझिए। ठीक है, अब इन्होंने क्या हुआ है कि इन्होंने डोनाल्ड ट्रम्प जो बिल लेकर आए हैं, इन्होंने सामने जो इलॉन मस्क ने कह दिया है कि भैया तुम मेरी वजह से ही प्रेसिडेंट बने हो, तो चीज़ें तो काफ़ी ख़राब हैं। ठीक है, तो अब इस खराबी के कारण क्या हो रहा है कि जो इम्पैक्ट आ रहा है, जैसे कि बिटकॉइन हो गया, ठीक है, अब वो बहुत ज़्यादा गिर रहा है। ठीक है, अभी जो था $1 लाख, 1,06,000 पे चला गया था, बट अभी जो वापस आ गया है $1,05,000 पे, $501 पे रफली। तो 6% की गिरावट है, क्योंकि बिटकॉइन तो लगातार जब से यूएस के प्रेसिडेंट बने हैं डोनाल्ड ट्रंप, तब से ये बढ़ता ही जा रहा है। ये बहुत बड़ी गिरावट है। अभी फर्स्ट गिरावट है, उसके बाद अभी थोड़ा रिकवरी हो रही है। बट क्या हो रहा है कि बाकी जो जैसे क्रिप्टो करेंसी है, जैसे कि इथीरियम है, सोलाना, कार्डोना, ठीक है, एडा जिसको हम कहते हैं, तो ये तो 10-10% गिर गई हैं। ठीक है, मीम कॉइन सेक्टर जैसे डॉज कॉइन हो गया वो 20% टूट गया, बॉन्ग हो गया वो 13% टूट गया, और ये जो है डॉग विफ हैट WIF ये 11% टूट गया है। तो इसमें काफ़ी बड़ी मात्रा पे गिरावट आ रही है। लास्ट 24 घंटे में ही हो रहा है ये सारा कुछ। आप देखिए कि 24 घंटे में 11% टूटना या 20% टूटना बहुत बड़ी बात है ये। और अभी जो ट्रेडर्स हैं वो अपना जो है वो प्रॉफिट बुक कर रहे हैं, क्योंकि उनको अब लग रहा है कि ये चीज़ें जो हैं ख़राब हो सकती हैं आगे जाकर और भी, क्योंकि कन्फ्लिक्ट अभी रिजॉल्व नहीं हुआ। ठीक है, ये आप देख सकते हो, ये बिटकॉइन का ग्राफ है जिसमें आप देख सकते हो कि जो कैंडल स्टिक्स थी वो पहले टच कर रही थी रफली 1,06,000 को। अब ये देखिए, हाँ ये रहा है यहाँ पे। ठीक है, अभी ये जो बिल्कुल नीचे आ गई है। तो अभी क्योंकि अनप्रडिक्टेबिलिटी का माहौल है। ठीक है, अनप्रडिक्टेबिलिटी किसी भी मार्केट को पसंद नहीं होती, चाहे वो स्टॉक मार्केट हो या क्रिप्टो मार्केट हो। ठीक है, तो इसी कारण क्या हो रहा है कि लोग जो हैं वो अपना प्रॉफिट बुकिंग कर रहे हैं। ठीक है, बट अब बात आती है कि किसी को बाय करना चाहिए। मैं रिकमेंडेशन नहीं दूंगा कि आप बाय करें, ठीक है, वो हमेशा आप लोगों का डिसीजन रहता है, बट मैं एक जनरल वे में बात करता हूँ। ठीक है, बिटकॉइन क्या है? ये डिजिटल गोल्ड है। ठीक है, जैसे गोल्ड है आज हमारा, ठीक है, ये डिजिटल गोल्ड है। इसको डिजिटल गोल्ड कहते हैं कि क्योंकि गोल्ड जैसे ऊपर ही जाएगा, ये भी हमेशा ऊपर ही जाएगा, ऐसा कहते हैं लोग, पर ऐसा नहीं है कि ये नीचे भी आया था। ठीक है, कोविड के टाइम पे बहुत टूट गया था, और अभी जैसे न्यूज़ आती रहती हैं, क्योंकि स्कैमिंग, आप मेरी वीडियोस भी देख सकते हैं अलग, मैंने टैग कर दूंगा वीडियोस, आई बटन पे क्लिक करके आप देख सकते हो।
जिसमें क्या हो रहा है कि स्कैम्स बहुत हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा ऑस्ट्रेलिया में बहुत ज़्यादा स्कैम्स हो रहे हैं इसको लेकर। तो अभी इसकी जो है रेगुलेटरी बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट कर दी है। बट जनरल वे में मैं अगर बात करूँ तो जनरल वे में ऐसा ही होता है कि अगर जैसे लेट्स से आपको बादाम बहुत अच्छे लगते हैं, ठीक है, अब बादाम जो थे वो अंदाज़ा लगा लेते 500 पर केजी मिल रहे थे। बट सडनली क्या हुआ कि कुछ कारण ऐसा हो गया कि अभी बादाम की कीमत बादामों की डिमांड कम हो गई और उनकी कीमत 450 पर केजी हो गई है, ठीक है। तो अब आप क्या कहोगे कि वेट करोगे कि 500 रुपये पे वापस आए तब खरीदो, जब अभी आप खरीद लोगे? क्योंकि 500 रुपये पे जब आओगे तो आपको तो बेच भी सकते हो, जब 500 रुपये आएंगे तो आपको तो ऑलरेडी 50 रुपये का प्रॉफिट हो चुका होगा, क्योंकि आपने जो था वो 450 पे लिए थे। तो जनरल सेंस में यही बात बनती है कि आप थोड़ी क्वांटिटी जैसे सॉरी, तो थोड़ी क्वांटिटी में आप अपना बिटकॉइन ले सकते हो, ठीक है। मतलब ले नहीं सकते हो, मतलब कोई भी बंदा ले, मैं आपको रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूँ जैसे मैंने आपको फिर से कहा, बट जनरल वे में मैंने जो एग्जांपल दी है, ठीक है। तो बिटकॉइन जैसी करेंसी पे लगाना, ठीक है, अच्छा हो सकता है। इस अपॉर्चुनिटी का आप फ़ायदा उठा सकते हो, जैसे वो हमें सिखाया जाता था ना कि 2 बिल्लियों की लड़ाई में एक बंदर ने फ़ायदा उठा लिया था, तो हम भी ऐसा फ़ायदा उठा सकते हैं। ये 2 बिल्लियाँ लड़ रही हैं, ठीक है, बट हमेशा लगाना उसी में ही होता है जो ढंग की करेंसी हो। मैं मीम कॉइन, तो आई हेट मीम कॉइन, वो मैंने आपको अपनी एक और वीडियोस भी इसमें मैं टैग कर दूंगा, आप उसमें रीज़न भी जान सकते हो कि क्यों आई से दैट, ठीक है। बट अभी इस अपॉर्चुनिटी को यूटिलाइज करना कितना इफेक्टिव होगा कितना नहीं, और ये अभी भी एक अनप्रडिक्टेबिलिटी है। आप इस बात को हमेशा याद रखना, क्योंकि अब देखिए, अब अगर डोनाल्ड ट्रंप तो नहीं झुकेंगे, क्योंकि अगर वो झुक गए, ठीक है, और वो कुछ बिल का लफड़ा है इनका, ठीक है, अगर वो झुक गए तो अगर आपको उस पर भी वीडियो चाहिए तो मैं बना दूंगा कि क्या एग्जैक्टली क्या इशू है, मेरे को बता देना कमेंट करके। बट अगर डोनाल्ड ट्रंप झुक जाते हैं, ठीक है, तो वो तो उनकी रेपुटेशन नहीं रहेगी, क्योंकि वो भाई यूएस के प्रेसिडेंट है, सबसे सबसे दुनिया के बड़े प्रेसिडेंट हैं, सके सबसे बड़ी कंट्री के प्रेसिडेंट है, ठीक है। और वो तो कमेंट कर रहे हैं, ट्वीट कर रहे हैं कि मैंने इंडिया और पाकिस्तान की लड़ाई जो है वो ख़त्म कर दी, ठीक है। उधर से सेम ऐसा ही वो इलॉन मस्क भी नहीं झुक सकते, क्योंकि भाई अब वो कह रहे हैं कि भाई तू बना है यूएस का प्रेसिडेंट, वो मेरी वजह से बना है। तो अभी देखना ये भी होगा कि क्या पता कितनी चीज़ें खराब हो जाए, कितना टाइम इसको रिकवर होने में लग जाए, इसका आपको अंदाज़ा नहीं है। तो इसीलिए कोई भी फैसला करने से पहले बहुत अच्छे से सोच समझकर डिसीजन लेना चाहिए, ठीक है, क्योंकि कल को ये ना हो कि आपको रिग्रेट हो कि मैंने बहुत जल्दी में फैसला लिया था। बट हाँ, ये अपॉर्चुनिटी जो है, अब इसमें बहुत अनप्रडिक्टेबिलिटी है, बट अच्छी अनप्रडिक्टेबिलिटी भी है। कुछ मामलों में जो अनप्रडिक्टेबिलिटी होती है वो अच्छी होती है, जो लॉन्ग टर्म होल्डर्स होते हैं, जो लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करते हैं। ट्रेडर्स के लिए नहीं होती है अच्छी अपॉर्चुनिटी ये, क्योंकि अनप्रडिक्टेबिलिटी में कभी ऊपर कभी नीचे, यूजुअली नीचे जाता है। तो वो फ्यूचर्स में भी कुछ ट्रेड होता है, उसका मैं नहीं करता। बट हाँ, तो यही न्यूज़ आपको आज तक बतानी थी मैंने। आशा करता हूँ आपको अच्छी लगी होगी, और अपने कमेंट्स में अपना राय बता देना, आपको क्या लगता है, आपको क्यों लगता है, और आपको क्या लगता है कि ये फेयर प्राइस है बिटकॉइन का या ऐसी और अच्छी क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट करने का। तो आप अपनी राय ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए धन्यवाद, और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें डिजिटल दौलत को। अगर आप अपने फ्रेंड तक शेयर करना चाहते हैं ये वीडियो तो ज़रूर करें, उनको भी पता चल जाएगा कि क्या चीज़ है, उनकी भी राय आप डिस्कस कर सकते हो उनके साथ। धन्यवाद।